सच साहिब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। प्रिय श्रोतागणों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा सीता, माता सीता। सीता कहते हैं कि सीता आखिर किनकी संतान है, सीता की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे जो है कि सभी जानते हैं कि राजा जनक ने जो है कि हल चलाया था, काल पड़ा था तो हल चलाए थे, तो हल के नोक पे जो है कि एक घड़ा निकला, उस घड़े से सीता प्रकट हुई। लेकिन अब यहाँ पे ये बताते हैं हमारे जो वेदाचार्य हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथों में ये बताया गया है कि रावण ने समस्त ऋषियों का कर लिया था, उनका खून निकाल के इसके घड़े में रखा था और घड़े में खून रख करके ले जा करके वहाँ पर जनकपुर में गाड़ दिया था। उसके माध्यम से सीता की उत्पत्ति है। तो जी साथी में ये सत्य नहीं है, ये टोटल मिथ्या है। रावण, अब पहले हम रावण जो था इस तरीके से किसी का खून, कर में खून नहीं लेता था। हाँ, रावण ये था कि अपने राज में उसने यह ऐलान किया था कि मेरे राज में कोई भी ऋषि मुनि या कोई साधु यज्ञ नहीं करेगा, क्योंकि वह जानता था, वह अपने ज्ञान विज्ञान से जान चुका था कि यज्ञ के आहुति से देवता मजबूत होते हैं, देवता जो है कि शक्तिशाली होते हैं। तो वो सोचता था कि वो सारे देवताओं पर विजय पाने की उसकी अभिलाषा थी, आकांक्षा थी। तो वो उसने पहले ये नियम लाया कि जब देवता मजबूत नहीं होंगे, कमज़ोर होंगे, तभी मैं देवताओं पर विजय पाऊंगा। इसलिए उसने ऐलान किया था कि मेरे राज्य में कोई भी साधु संत या ऋषि मुनि यज्ञ आहुति नहीं करेगा। हाँ, जो लोग उसके नियम को तोड़ते थे उनको वह दंडित करता था, उनके यज्ञ को भंग करता था। ये चीज़ है। हाँ, एक और बात है कि रावण ऋषियों से, संतों से शस्त्रार्थ करता था, डिबेट करता था, और जो लोग उससे हार जाते थे डिबेट में, शस्त्रार्थ में पराजित होते थे, तो उनके माथे से चंदन उतरवा लेता था। बाकी और किसी को मारता काटता खून नहीं लेता था। ये सब मिथ्या बातें हैं। उनके माथे से चंदन उतरवाता था, कहता था कि टोटल तुम चंदन के अधिकारी नहीं हो, जो तुम चंदन लगा रहे हो, पोत रहे हो, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है और तुम झूठ में ही ये चंदन लगाते थे। तो इसलिए शस्त्रार्थ में जिनको परास्त करता था, पराजित करता था, उनके माथे से चंदन उतरवा लेता था। ये चीज़ें थी रावण में। हाँ, रावण में एक चीज़ और कमी थी कि वो सुंदर स्त्री के लिए वो बहुत भावुक था। ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, बहुत बड़ी कमजोरी। और इसी कमजोरी के कारण जो है कि उसका पूरा विनाश हुआ, उसका टोटल विनाश हुआ। अब हम आगे देखते हैं कि सीता की बात। अब ये जो कह रहे हैं कि खून निकाल के वहाँ गाड़ दिए, उससे सीता है की उत्पत्ति, जी नहीं। मैं बता रहा हूँ हमारे यहाँ समाज में पुरानी कथाएं, मैंने खुद ये कथाएं सुना हूँ अपने बाप दादा और संतों से, ये चीज़ें कि सीता की उत्पत्ति सप्त ऋषियों द्वारा है। सप्त ऋषि कैसे, आप लोगों को मालूम होगा कि अमर कथा हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, शिव पुराण में बताया गया है कि अमर कथा जो है कि एक समय की बात है, माता पार्वती भगवान शिव से अमर कथा सुनने के लिए जिज्ञासा की। अब अमर कथा क्या है, इसका विस्तार मैं आगे बताऊंगा। अमर कथा से मतलब जैसे कि जीव अमर हो जाना, जैसे महात्मा बुद्ध ने बताया है अष्टांगिक मार्ग, यही अमर कथा है। अगर अष्टांगिक मार्ग को जो आदमी वास्तव में अपना ले और उस पर चल दे तो अमर हो जाएगा। वो फिर ये आवागमन से मुक्त हो जाएगा, वो फिर आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ेगा। यह वो अमर कथा है। और वास्तव में जान लें अमर कथा तो सत्य ही अमर है, सत्य है, सत्य अपने जीवन को धारण लो, यही अमर कथा है। तो साथियों, अमर कथा को सुनाने के लिए जो है कि माता पार्वती की जिज्ञासा हुई तो भगवान शिव, हालांकि यह है अमर कथा एक समय में आदि शक्ति ने शिव को सुनाया था, शिव को बताया था। ये मैं फिर कभी वीडियो में बताऊंगा इस कहानी को। लेकिन यहाँ अब यह है अमर कथा, पार्वती शिव से सुनना चाहती हैं, सुनने की उनकी जिज्ञासा व्यक्त हुई और जिज्ञासा हुआ तो उन्होंने कहा कि आप मुझे अमर कथा सुनाइए। तो भगवान शिव एक गुफा में ले जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि हमारे और तुम्हारे सिवा कोई रहना नहीं चाहिए, ये अमर कथा कोई दूसरा सुनना नहीं चाहिए। उनको एक गुफा में ले जाते हैं और अपने कहते हैं कि सारे नाग को, नंदी को, त्रिशूल सब बाहर रख देते हैं और एक गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। और उस गुफा में देखते हैं एक ऐसा उपयुक्त जगह देखते हैं कि जहाँ कोई जीव नहीं है, कोई जीवन नहीं है, वहाँ यह अमर कथा वो सुनाना प्रारंभ करते हैं। तो जब माता पार्वती को यह अमर कथा वो सुना रहे थे तो साथियों, अमर कथा सुनते सुनते पार्वती को नींद लग जाती है, वो सो जाती हैं। लेकिन कहते हैं कि ये कथा है, बता रहे हैं कि अमर कथा, मैं जहाँ वही चीज़ समझाने की कोशिश कर, समझिए, कहते हैं कि उस अमर कथा के प्रभाव से
वहाँ एक धुरी अंडा था, एक सुगा का अंडा था जिसमें धुरी अंडा था, उसमें जीव नहीं था, लेकिन उसके प्रभाव से उसमें जीव पड़ जाता है। और एक मेघची यानी मेढक जो था, मेघची थी, वो मरी हुई थी, सूखी, एक लकड़ी की तरह सूखी थी, लेकिन उस अमर कथा के प्रभाव से उसमें भी जीव पड़ जाता है। और ये जब पार्वती सो जाती तो ये हुंकारी भरने लगते हैं, हूँ, जैसे कोई कथा कहता है तो कहना चाहिए हुंकारी भरने वाले रहते हैं। तो अब ये हुंकारी जो है कि दोनों भरने लगते हैं। अमर कथा जब समाप्त होती है तो भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि आपने अब समझ ली आपने अमर कथा। तो पार्वती कहती हैं कि मैं तो पूरी सुनी नहीं हूँ, मैं तो सो गई, मुझे नींद लग गई बीच में। तब ये कहते हैं कि जब तुम सो गई थी तो हुंकारी कौन भर रहा था? तब वो जब देखते हैं तो जैसे ही ऊपर निगाह उठाते हैं तो उसमें से सुग्गा उस अंडे में से टर्द उड़ करके, जिसको सुखदेव महाराज कहते हैं, उड़ करके जो है कि निकल के उड़ जाता है। और नीचे देखते हैं तो मेघची एक जो मरी थी वो मेघची वहाँ से भागती है। तो अब ये सोचते हैं तो अनर्थ हो गया, और ये एक पंछी ने और एक जो कि मेढकी ने जो है अमर कथा को सुन ली। तो नाग को आदेश देते हैं कि जाओ मेघजी को ख़त्म कर देना, छोड़ना मत। और तिरछुल को आदेश देते हैं कि जाओ उस जो है कि सूगे को मार देना, छोड़ना नहीं। अब सूगा भागते जाते हैं कि वहाँ एक कोई औरत रहती है, जम्हाई लेती हैं, और जैसे जम्हाई लेती मुँह बाती तो सूगा उसके अंदर जो कि प्रवेश कर जाता है। तो जब वहाँ से सुखदेव महाराज की उत्पत्ति है बताया जा रहा है। अब तिरछुल को एक जीव मारने का आदेश था और वहाँ 2 जीव हो गए, तो इसलिए तिरछुल वहाँ से वापिस हो जाता है, नहीं मारता है सुखदेव को। इसके बाद जो कहना चाहिए, अब मेघची भागते कहते हैं कि नदी के किनारे जाती है जहाँ सप्तऋषियों का आश्रम था। उस आश्रम में सप्तऋषि लोग कहते हैं कि खीर बनाने हंडी रख दिए थे, उसमें खीर बना रहे थे, और खीर बना रख करके चले गए थे स्नान ध्यान को। कह रहे कि स्नान ध्यान से आएंगे तो खीर को खाएंगे। तो अब ये मेघची भागते उनके आश्रम में गई और उस हांडी से ऊपर से छलांग लगा के बगल में गई, लेकिन सर्प सोचा कि वो मेघची उसी हांडी में कूद गई है, तो वो भी उसी हांडी में छलांग मार देता है। अब जो सर्प उसमें जब छलांग मार देता है तो गर्म खौलता हुआ खीर था, उसमें जो उसकी पूरी रीढ़ की जो है कि वहीं मर जाता है और खाल गिर जाता है, रीढ़ की हड्डी और बचती है। अब वहाँ साथियों सप्तऋषि लोग नहा धो के स्नान ध्यान करके आते हैं, सोचते हैं कि भोजन किया जाए। तो जब भोजन परोसने के लिए जैसे ही जो है कि पत्तल वगैरह लगाते हैं तो यह मेढकी जो थी, अब देखी कि ये लोग खा करके मर जाएंगे सारे ऋषि, तो तुरंत उसी हंडी में वो कूद पड़ती है मेढकी। अब मेढकी जब उसमें कूद जाती है, मर जाती, तो ये लोग सोचते हैं वो भोजन तो नुकसान खराब हो गया, इसको फेंक दिया जाए। तो जब भोजन को फेंकने के लिए, खीर को फेंकने के लिए ऋषि जाते हैं तो देखते हैं उसमें सर्प का रीढ़ है। तो सर्प का रीढ़ तो कहते हैं कि आके दिखाते हैं सप्तऋषियों को, कहते हैं भाई ये मेघची ने तो हम लोगों की जान बचाई है। तब ये लोग अपने सत्य से कहते हैं कि उस मेघची को एक लड़की बना देते हैं, और वह लड़की बन के वही लड़की मंदोदरी होती है। और कहते हैं कि मेजुकी के, फिर यहाँ ये लोग बताए हैं कि मंदोदरी जो है पूर्व जन्म में मेढकी थी, लेकिन मंदोदरी जो है वही मेढकी, उस मेघची के जड़ से मंदोदरी हुई, और धीरे धीरे उन आश्रम में रहने लगी, सप्तऋषियों की सेवा करने लगी। उनका जो है कि कहना चाहिए कि नगोट और जो है भी वस्त्र है धोती थी, और उनको भोजन पका के खिलाती थी। अब धीरे धीरे सयानी हो गई। अब मंदोदरी जब सयानी हो गई, बड़ी हो गई, कहते हैं लोग बताते हैं, लेकिन देखिए यहीं थोड़ा सा समझने की चीज़ है कि एक किसी ऋषि का स्वप्न दोष हो गया था, तो वह उनकी नगोटी धोने के लिए नदी ले गई, तो छूट नहीं रहा था, तो कहते हैं दांत से खींच के उसको छुड़ाई, तो उसका अर्घ गया, और अर्घ गया तो गर्भवती रह गई। अब साथियों अर्घ से वो गर्भवती हो गई। अब जब गर्भवती हो गई तो अब साथियों थोड़ा सा मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये गर्भवती यहाँ जो है कि मंदोदरी यहाँ गर्भवती हुई, लेकिन इसी चीज़ को इन लोगों ने छुपाया है। सुखदेव की बात तो बताते हैं लोग, लेकिन मेघची की बात नहीं बताते हैं, उस मेजुकी की बात नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि मेघची भाग करके जो कि सप्तऋषि के आश्रम में गई थी, और वहाँ पे सप्तऋषियों ने मेघची, मंदोदरी का उत्पत्ति वहीं से है, और मंदोदरी वहाँ गर्भवती हुई है। इन लोगों ने इस बात को इसलिए छुपाया कि कल निंदनीय होगी, निंदा होगा हमारे सप्तऋषियों को, इस बात को गोपनीय रखा। लेकिन इसको इन लोगों ने दूसरे तरफ यहाँ फिर बताए हैं। क्या बता रहे हैं कि मंदोदरी का जो है कि विवाह बताते हैं कि बाली से था, और बाली एक समय जो है कि तपस्या करने चला गया, तो मंदोदरी बहुत खूबसूरत थी, तो मंदोदरी को रावण हर के ले जाता है, मंदोदरी और तारा को। तो वहाँ मंदोदरी कहती है कि तारा को आप छोड़ दो,
और जो है कि मैं आपके साथ चलती हूँ और तारा को जाने दो, मैं तैयार हूँ, मैं आपको वरण करती हूँ। और इस तरीके से उन कहती हैं कि आप सुने हैं कि आप गर्जना करते हैं तो गर्भ गिर जाता है। उस समय बताए हैं कि मंदोदरी गर्भवती थी और वहाँ वह गर्जना करते हैं तो मंदोदरी का गर्भ गिरता है और वह गर्भ जो है कि तारा को दे के वापिस कर देती है। उसी गर्भ से जो है कि अंगद का उत्पत्ति है। साथियों यहाँ वो वहाँ घुमाते हैं जो कि ले जाके घुमाए हैं। अब जबकि आप यह सोचिए मंदोदरी पंचकन्या है, पंचकन्याओं में गिनती होती है। मंदोदरी मनुष्य थी और इसका विवाह लोग बंदर से करवा रहे हैं। तारा जो है कि मनुष्य थी और इसका विवाह लोग बंदर से करवा रहे हैं। तो थोड़ा ये बातें समझ में नहीं आ रहा है, ये हमको समझने की ज़रूरत है। क्या ऐसा संभव है कि बंदर से किसी मनुष्य का विवाह हो सकता है? ये संभव नहीं है। यही सब तो एक भ्रमात्मक है, ये घुमाने की चीज़ें हैं जो लोगों की जो समझ से परे है। और ऐसी चीज़ें ही जो कि देखिए एक निंदा का कारण बनेगी। जो इन लोगों ने जो थोपा है, जो नहीं चाहिए वो जो डाला है, यह निंदा का कारण बनेगी। और निंदनीय आज हो रहे हैं हमारा सनातन। लेकिन सत्य ये है कि मंदोदरी गर्भवती थी और जब गर्भवती हो गई तो जब सप्तऋषियों ने जाना कि ऐसा होगा तो पहले एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगाए सप्तऋषियों ने। लेकिन बाद में कहें कि अब प्रत्यारोप लगाने से, लड़ने से कोई इसका समाधान नहीं होगा, इसका विवाह जल्दी करवाया जाए। तो उस समय लंका का जो है राजा रावण जो है कि बहुत प्रतापी था। सप्तऋषि उसके पास आग्रह लेके जाते हैं और मंदोदरी की सुंदरता का व्याख्यान। वास्तव मंदोदरी बहुत खूबसूरत थी, ये सत्य है। अगर मंदोदरी खूबसूरत नहीं होती तो लंका की रानी ना होती। आप लोग इस बात को जानिए कि मंदोदरी वास्तव में बहुत खूबसूरत थी। और उन्होंने जब व्याख्यान किया तो रावण देखने के जब जिज्ञासा हुआ तो आया, मंदोदरी को देखा तो मोहित हो गया। और वहाँ पर मंदोदरी और रावण का विवाह होता है। और जब विवाह हो जाता है तो मंदोदरी रावण से वहाँ ये शब्द पूछी है कि मैंने सुना हूँ कि जो है कि आप गरजते हैं तो गर्भ गिर जाता है, गर्भपात होता है। तो रावण ने कहा हाँ ऐसा है, जब मैं गर्जना करता हूँ तो गर्भ गिर जाता है। तो कही ना ये बातें मैं सत्य नहीं मानूंगी, आप गरज के दिखाओ, क्योंकि उसको अपना गर्भ जो है कि गर्भपात करवाना था। तो वहाँ पर रावण गरजा है और उस गर्भ को मंदोदरी ने किसी घड़े में संयोजित कर कहते हैं कि ले जाके जनकपुर में रख दिया था, गाड़ दिया था। हाँ साथियों, इस बात पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आज हमारा विज्ञान जैसे औरत के गर्भ के वलाएँ और दूसरा भी ऐसा पैथोलॉजी यूज कर लिया है कि किसी जार में, किसी वस्तु में जो है कि शुक्राणु को रख के वहाँ गर्भ को पोषित किया जा रहा है और सक्सेसफुल हो गया। तो हो सकता है ऐसी उस समय की उस बर्तन में, उस मिट्टी में ऐसा कोई अवस्था हो और उसमें उसने रख के गाड़ दी। और वहाँ जब कहना चाहिए राजा क्या कहना चाहिए, राजा जनक जब हल चलाए हैं तो उस हल से वह मटका निकला और वहाँ से सीता की उत्पत्ति है। तो सत्य ये है कि वास्तव में जो सीता जो थी वो सप्तऋषियों की ही अंश है। ये सत्य है, ना कि वो सत्य है खून से कोई बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे उत्पन्न नहीं होते, इसका कोई प्रमाण नहीं दे सकता। हाँ, शुक्राणु से है, बीज से है कि ये बताया है। और ये विज्ञान की कसौटी है जो मैं बात कह रहा हूँ, ये विज्ञान के तरह आप अपने दिमाग से सोचिए, क्या वो बातें जो मिथ्या है लोग भ्रमित करते हैं वो सत्य है, कि जो मैं आपको यह बात बताया हूँ, एक अद्भुत बात बताया हूँ, यह सत्य है। तो सत्य आप अपने ज्ञान से समझिए और समझने की कोशिश करिए। ज्ञान और विज्ञान की कसौटी पे आप समझेंगे तो सही हो जाएगा। क्योंकि खून से कोई किसी की उत्पत्ति नहीं होती है, जब उत्पत्ति होगा तो वीर से ही होगा, शुक्राणु से ही होगा। तो इस तरीके से जो है कि वहाँ पर सीता की उत्पत्ति है। इसलिए हमारे संतों ने कहा है, यहाँ एक बात संतों ने कहा, ये संतों द्वारा मैं सुना हूँ, ये चीज़ हमारे संतों द्वारा ये चीज़ आई है। संतों जो है कि बताए हैं कि ऐसा बात है। संतों ने कहा कि सीता लक्ष्मण की बहन तो भौजाई कैसे हुई, और राम रावण के दामाद तो लड़ाई कैसे हुई। अब सीता जो है कि लक्ष्मण की बहन के कहाँ से है, मतलब शेषावतारी जो है कि सागर से बताया जाता है। भगवान जो है शेषनाथ सागर में ही बताए हैं और सागर समुद्र मंथन से ही लक्ष्मी जी निकली थी जो सीता के अंश है। इसलिए उनको बताया गया कि ये दोनों भाई बहन हैं। ये जो है कि संतों की बात है। और मंदोदरी जो है रावण की पत्नी थी और रावण की पत्नी और उसकी बेटी होने के कारण सीता उसके गर्भ से होने के कारण जो है कि ये बताया गया है कि सीता लक्ष्मण की बहन तो भौजाई कैसे हुई और राम रावण के दामाद तो लड़ाई कैसे हुई। तो साथियों, आप
को मैं इस जो है कि सीता की उत्पत्ति के बारे में बताया हूँ। अगर आपको समझ में आता है, हाँ मैं मानता हूँ कि मनुवादियों को समझ में ये चीज़ें नहीं आएगी क्योंकि उनको लगेगा कि कहीं हमारे ऋषियों की यहाँ अपमान है, लेकिन ये सत्य है, ऐसा है। लेकिन इस चीज़ को, इस तत्व को उन्होंने छुपाया है लोगों से। मैं आपको बताया हूँ। अगर आपको अच्छी लग रही है मेरी बात, अगर समझ में आया है वीडियो, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुँचाइए। सत साहिब निरंकार की जय, सनातन ओमकार की जय। जय हिंद।